आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की जो है बुक एनसीईआरटी है। तो एक्सरसाइज ऑलरेडी 5.1 के जितने भी क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं। तो एक्सरसाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5.2। तो पहला क्वेश्चन में ये दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में सारणी बनी हुई है, रिक्त पदों को हम लोगों को भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद, जो श्रेणी हम लोगों की बात चल रही थी समांतर श्रेणी ही है केवल, तो वहाँ पे बढ़ना है हम लोगों को प्रथम पद ए सर्वांतर जो कि डी है और एनवा पद एन है। तो एनवा पद एन है तो एक बार एनवा पद वाला फार्मूला लिख देते हैं। अगर श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है, वैसे भी समांतर श्रेणी ही यहाँ पढ़ना है, तो एनवा पद बराबर क्या होता है, जिसको एन से लिखते हैं या टीएन से लिखो, ए प्लस यानी पहला पद यानी प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या होता है, सर्वांतर। डी क्या होता है, सर्वांतर। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया भी गया है कि जहाँ पे ए आपका प्रथम पद है और डी जो है आपका सर्वांतर है, तो हम लोगों को जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वो भरना है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या क्या दिया है टेबल, यानी फर्स्ट में क्या भरेंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट में दिया गया है प्रथम पद जो दिया गया है, यानी प्रथम पद पहला का पहला, यानी प्रथम पद जो दिया है जिसको बोलते हैं ए बराबर दिया है 7 और डी यानी सर्वांतर, सर्वांतर जो दिया है जिसको डी लिखते हैं वो दिया गया है 4 और पदों की संख्या, पदों की संख्या भी दी हुई है। पदों की संख्या कहने का मतलब n बराबर दिया है 8। ठीक है, यानी यहाँ पे n जो होता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो n जो होता है पदों की संख्या होती है कि कितने पद हैं इस श्रेणी में। ठीक है, कोई भी श्रेणी आपको मिल जाए उसमें पूछा जाए कि इतने पद होंगे तो उसमें यही समझिएगा कि पदों की संख्या मतलब हुआ n। तो इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, an निकालना क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यानी an के नीचे भरना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे अगर एनवा पद वाला फार्मूला अप्लाई करें, एनवा पद बराबर क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो एपी का यानी समांतर श्रेणी का एनवा पद an बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है एनवा पद निकालने का। तो an दिया है, पदों की संख्या दी कितनी 8 और हमको an फाइंड आउट करना है, n दिया नहीं हुआ है। तो पदों की संख्या कितनी है 8 है, यानी n बराबर 8 दिया है। तो यहाँ पे रख दीजिए बस a 8 ज्ञात करना है हम लोगों को। तो a प्लस 8 माइनस 1 डी, यानी a 8 बराबर a प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा डी। अब a 8 बराबर a कितना है दिया था पहले से 7 इंटू डी, डी ये है हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 7 7 चौक 28। ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, a 8 बराबर 35। क्लियर हुआ, हमको a दिया गया था, d दिया गया था, पदों की संख्या दी गई थी, हमने 8वां पद ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया था an हम लोगों को फाइंड आउट करना था, कहने का मतलब यही हुआ a 8 निकालना था। अब दूसरा देख लीजिए इसी का पार्ट, जो टेबल बनी है उसी का दूसरा पार्ट क्या है, जिसमें a दिया है आपका -18, a कितना दिया है -18, डी कुछ दिया है, डी नहीं दिया है, डी हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, डी ज्ञात करना है। और क्या दिया है, पदों की संख्या दी है, n बराबर 10 दिया है, एनवा पद भी दिया है। एनवा पद जो है an बराबर 0, यानी an नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 10, a10 दिया है, कितना 0, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है 0 है, सॉरी पदों की संख्या कितनी है 10 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 10 लिखेंगे, तो यानी a10 दिया है 0। तो जब a10 0 दिया है तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, यही फार्मूला फिर अप्लाई करिएगा और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो an बराबर एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना, an मतलब हुआ n बराबर 10 दिया है, तो यानी a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a10 बराबर a प्लस 9 डी।
क्लियर। वैसे भी हम लोग अगर सूत्र की बात की जाए, यानी जो हम लोग टर्म्स मानते हैं, पहला पद होता है समांतर श्रेणी का ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, कामा चौथा होता है ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाते हैं। मतलब समझिएगा, अगर पहले पद की बात की गई है तो डी 0 है, अगर दूसरे पद की बात की गई तो डी एक सिंपल है, और तीसरे पद की बात 2d है, यानी तीसरा पद 2d, यानी d का मल्टीपल में देखिएगा जो पद निकालते हैं उससे एक कम होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां पद निकाला तो a तो रहेगा, लेकिन ये कम d में हो गया तो कितना 9d, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, d निकालना है, तो a10 की जगह पे 0 रख दीजिए, a की जगह पे -18 लिख दीजिए, और 9 इंटू d ज्ञात करना है, तो 18 इस साइड हो जाएगा तो 9d हो जाएगा। 9 यहाँ गुणे में लिखा है, अपान में आ जाएगा, यानी d बराबर 18 अपान 9, 9 दूनी 18, यानी d बराबर आपका आ जाएगा 2। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 3 पार्ट्स भी साथ ही में करा दे रहे हैं। 3 पार्ट्स का क्या है, थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या क्या दिया गया है हम लोगों को। यहाँ भैया ए ज्ञात करना है टेबल के अकॉर्डिंग, यहाँ ए ज्ञात करना है, और हम लोगों को डी दिया है 3, डी दिया है -3, और हम लोगों को क्या दिया गया है, एन दिया गया है 18, एन कितना दिया गया है 18 दिया गया है, और ए 18 या ए एन, जो ए एन के नीचे लिखा हुआ है -5, मतलब कहने का मतलब ए 18 ही दिया हुआ। ठीक है, यानी जब पदों की संख्या 18 है तो ए 18 कितना दिया गया है, -5। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए एन वाला फिर यहाँ फार्मूला लिखिए, a + n - 1 इंटू डी। तो ए एन मतलब हुआ एन का इक्वल टू 18 हम लोगों को रखना है, तो ए 18 बराबर a + 18 - 1 डी। तो ए 18 बराबर a + 17 डी, क्यों, यही तो होगा। तो अब यहाँ पे ए 18 की वैल्यू कितनी है, -5 रख दीजिए, बराबर ए की जगह पे हम लोगों को कुछ नहीं पता है तो फाइंड आउट भी करना है, 17, और डी की जगह पे तो लिख सकते हो -3, तो -5 बराबर ये कितना हो जाएगा, 17 × 51, 7 × 21, और हासिल आया 2, और 3 × 3 = 5, तो 51 को इस साइड भेज दिए, तो -5 + 5 1 = a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 प्लस का, तो ये हो जाएगा a का मान जो होगा वो 46 होगा, a का मान क्या होगा, 46 होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आया था, हम लोगों का सर्वांतर आया था, यहाँ a 46 आया, अगर सर्वांतर ऐड करते जाइए, 46 में -3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 43, फिर 43 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 में जब 3 माइनस मतलब ऐड करने का मतलब हम माइनस करेंगे 3, फिर 40 हो जाएगा, ऐसे नंबर्स करेंगे तो जब 18वां पद होगा वो -5 आ जाएगा। अगर क्लियर भी करना है तो यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भाई a 46 आया, डी हम लोगों को -3 पता है, ठीक है, तो ए एन = जो हम लोगों को 5 ए एन = यानी 18वां पद निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 18वां पद लिखेंगे, तो यानी ए 18 बराबर a की जगह पे 46 रख दीजिए, प्लस 17 इंटू -3, तो 46 और 17 × 3 = 51, कितना हो जाएगा, -5, तो a 18 बराबर 5। ऐसे भी चेक कर सकते हो कि a सही निकला है या गलत निकला है। तो हम लोग थर्ड पार्ट हो गया, 4 भी देख लीजिए, जो जितने पार्ट हैं साथ ही में करा देते हैं, और 5 भी है। तो a दिया है, यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है, a दिया है -18 पॉइंट समथिंग कुछ है, 18.9, और d क्या दिया है, d दे रखा है 2.5, यानी सर्वांतर, d जहाँ बोला है तो सर्वांतर समझिएगा। और हम लोगों को ज्ञात करना है पदों की संख्या ज्ञात करना है, जबकि an दे रखा है, an दे रखा है, an = दे रखा है 3.6, जी हाँ 3.6, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या नहीं पता है तो हम डायरेक्ट an लिखेंगे कि an यही दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, an वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो हम लोगों को n ही ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट an दिया गया है कितना, 3.6 बराबर a कितना है, -18.9 प्लस n - 1 d कितना है 2.5,
बस यहाँ गुणा और थोड़ा जोड़ना ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। 18.9 ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2.5 का गुणा n के साथ करेंगे तो 2.5n हो जाएगा माइनस 2.5। अब देख लीजिए 18.9 देख लीजिए यहाँ 18.9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 8 2 10, 9 5 14 हो जाएगा, 8 2 10 और 11 हासिल आया और ये कितना हो जाएगा 2 21.4 हो जाएगा। इनका माइनस माइनस जाएंगे जुड़, लेकिन 3.6 जब इस साइड लाएंगे 21.4 तो 21.4 हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 2.n। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ जोड़ देंगे 3.6 और 21.4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 2 25.0। कितना हो जाएगा 25.0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25.0 बराबर 2 इंटू n, 2.5 इंटू n है, 2.5 इंटू n। तो ये 2.5 इंटू n, अब डॉट डबल टाइम्स ना लगाइएगा। तो n बराबर हम लोग निकालना भी था तो 25 बटे यानी 25.0 बटे 2.5। अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो दशमलव हटा दो, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट के बाद जीरो लगा कोई मतलब नहीं, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ जाएगा। जब एक जीरो बढ़ जाएगा तो देखिएगा 25 दूना 25 से कम 25 यानी पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, n बराबर कितना आ जाएगा 10। समझ में आया, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा था 25 आया था 25.0, तो 0 पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कोई नहीं रहेगी, ठीक है। अगर कोई नंबर्स होता तो माना जाता, यानी कि डायरेक्ट 25 लिखा हुआ है तो 25/2.5 किया, ठीक है। तो या फिर 25 से कम 25 कर देते तो एक इकाई के अंक के बाद दशमलव लगा था तो यानी 1.0 हो जाता, तो डायरेक्ट 1 लिख देते, ठीक है। तो सॉरी 10.0 हो जाता, क्योंकि 2.5 से डिवाइड कर रहे हैं ना। अगर ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा 0, तो हो जाएगा 25 से कम 25, तो यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। अगर चेक करना चाह रहे हो तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, देखो हम लोग यहाँ an दिया था, यानी an 3.6 दिया था, ठीक है 3.6 दिया था। a भी पता था, a कितना था हमारा -18.9 प्लस n कितना निकला है, अगर 10 देखा जाए n निकला है 10, यानी 10 -1 करेंगे। d हम लोगों को 2.5 दिया गया था, अगर बराबर आ जा रहे तब तो बेहतर है। तो -18.9 ये 9 हो जाएगा और गुणा कराएंगे 9 × 5 = 45 2.5 से, और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, यानी 22.5, और 22.5 में से 18.9 घटाएंगे, यानी 22.5 में से 18.9 घटाएंगे तो हम लोगों का 3.6 आ जाना चाहिए। तो यहाँ 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा आपका कितना 6 ही होगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। और यहाँ क्या बचा, एक तो उधर ले लिए थे कैरी, तो यहाँ बचेगा आपका 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 8 यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 0, तो यानी 3.6 आ गया, यानी 3.6 बराबर 3.6। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो यहाँ पे 1.0 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जब हम लोग पॉइंट डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये लगाएंगे, क्लियर। तो हो जाएगा आपका, या पॉइंट हटा के कर लीजिए, बहुत बेहतर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट। 5 पार्ट भी देख लीजिए, 5 पार्ट भी एक है तो उसको ऊपर रफ करके करा दे रहे हैं साथ ही में। 5 पार्ट इसको रफ करते हैं ऊपर, उसके बाद में कराते हैं, या ये वाला हम रफ कर देंगे उसके बाद में करा देते हैं, एक पार्ट है वो भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 5 देख लीजिए। ए दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 3.5 समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। डी दिया है आपका, डी दिया है 0, और आर क्या दिया, एन क्या दिया है, यानी पदों की संख्या 10.5 दिया हुआ है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट हम लोगों को ज्ञात करना है an ज्ञात करना है। क्या निकालना है? an निकालना है, यानी A10 एक प्रकार से कह सकते हो, 10.5 निकालना है। ठीक है, 10.5वां पद बोल सकते हो ना, 10.5 10.5वां पद निकालना है। तो हम लोग अगर पॉइंट ये निकालेंगे तो हम लोगों को पॉइंट में वैल्यू ही आएगी। तो देखिएगा ए दिया है इतना, डी इतना दिया है, तो एनवा पद वाला फार्मूला ए पी का क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह पे क्या रखेंगे? 10.5, ए की जगह पे क्या रखेंगे? 3.5 और डी की जगह पे रखेंगे 0। तो देखिएगा ए 10.5 यहाँ लिख सकते हो एन की जगह पे, ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 3.5 प्लस एन 10.5 माइनस 1, डी की जगह पे 0, तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा 0। तो ए 10.5 जो आएगा, 10.5 जो आएगा 3.5 आएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हो कैसे, यानी ए 10.5 आया कितना? 3.5। वैसे भी डी 0 दिया था, जब डी 0 होता है किसी भी श्रेणी का, जब डी 0 होगा तो जितने भी पद होंगे 3.5 3.5 ये आया था, पहला पद 3.5 था, तो सब वही पद रहेंगे। ठीक है, रिपीटेशन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे हमने करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको रफ करने के बाद देख लेते हैं, वहाँ बहुविकल्पीय जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। ठीक है, और उसका औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम लोगों को समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद है, तो अब यहाँ पे हम लोग सर्वांतर निकालना सिखाएंगे। देखिएगा अभी कैसे। तो इसमें हम लोगों को 30वां पद ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है? ए दिया है, ए होता है प्रथम पद। ठीक है, आर यानी डी कैसे निकालते हैं? सर्वांतर, ब्रैकेट में लिख देते हैं सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी ऐसे निकलता है, जस्ट दूसरे पद से पहला पद, यानी 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -3। और भी चेक कर सकते हो, 4 में से 7 घटाओगे तब भी -3 ही आएगा, तभी तो सर्वांतर बोला गया है। यानी सबके समान अंतर हो रहा है, यानी जो संख्या यहाँ पे घट रही है या ऐड हो रही है, तो वहाँ पे देखिएगा कितने ऐड हो रही है? -3 ऐड हो रही है, यानी 10 में -3 ऐड हुआ तो 7 आया, फिर 7 में -3 ऐड हुआ तो 4 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वांतर आप लोग निकाल सकते हो। और निकालना क्या है? 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? यानी A30 निकालना है। एनवा पद का फार्मूला ये होता है, एनवा पद जब फार्मूला निकालना होता है यानी ये होता है एनवा पद। तो वहाँ पे n पदों की बात की गई थी, यहाँ पे 30वां पद निकालना है, तो A30 निकालना है। यानी यहाँ से अगर जानिएगा तो n बराबर दे रखा है कितना? 30, यानी पदों की संख्या कितनी दे रखी है? 30। तो हम लोगों को आंसर लाना है, देखिएगा क्या हो जाएगा। तो A30 कैसे लिखेंगे? nवा पद का फार्मूला लिखते हैं n-1d, और 30वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यानी n की जगह पे लिखेंगे 30, तो हो जाएगा A30 बराबर A प्लस 30 माइनस 1d। अब देखिए A प्लस, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, अगर कोई पद पूछा जा रहा है, 30वां पद पूछा गया था, तो d के साथ में एक कम कर दीजिए, a आपका यही रहेगा। अब a यहाँ पे दिया है 10 है और 29, d निकाल लिए कितना? -3, तो 30वां पद आ जाएगा। देखिएगा A30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 29 गुणे, ये गुणे का साइन है, कितना हो जाएगा? माइनस का आएगा, कितना आएगा? 9 3 27, हासिल आया 2 और 2 3 6, 3 दूनी 6 बोल सकते हो, 6 2 हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, तो अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? -77, यानी 30वां जो पद होगा -77 कोई ऑप्शन होगा इसमें, तो -77 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? समांतर श्रेणी दी हुई, यानी AP दी रखी है, क्या है? -3, फिर है -1/2, ये कामा में दिया हुआ है, कामा 2 एंड सो एंड का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। ठीक है, तो nवां पद का फार्मूला यहाँ फिर लिख लीजिए, लेकिन पहले हम लोग a लिख लेते हैं। a कितना है? -3, और d कितना है?
-1/2 -3, यानी दूसरे पद से प्रथम पद माइनस करना है। तो -1/2 ये हो जाएगा -+3, हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 + 3 दूनी 6/2, यानी प्लस का 5/2। ठीक है, यानी जो हमारा डी आया, ए तो आपका -3 ही था, डी जो निकाल के लाए हैं 5/2 आया, यानी एक प्रकार से बोल सकते हो 2.5। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है 11वां पद। क्या निकालना है? A11 निकालना है, A11 निकालना है। तो nवां पद का an = क्या होता है? A + n - 1 d, यहीं से निकल पाएगा। तो nवां पद का फार्मूला अप्लाई करेंगे और n की जगह रखेंगे कि n की जगह पे क्या रखेंगे? 11, तभी तो 11वां पद आएगा। तो n बराबर रख दीजिए 11। तो A11 बराबर A + 11 - 1d। जब यहाँ n की जगह पे 11 रख रहे हैं, यहाँ n की जगह पे 11 रख रहे हैं, तो यहाँ भी तो n की जगह पे 11 ही रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो A11 बराबर A कितना दिया था? -3 रख दीजिए, प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, और D की जगह पे 5/2। बार बार बता रहे हैं, अगर 11वां पद पूछा गया था तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे A + 10D। ठीक है, D के साथ में 1 कम कर दीजिए बस। तो ये -3 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10। या अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप 50/2 भी कर सकते हो, तब भी 25 आएगा। अब इनका गुणा हो जाएगा, यानी 50 में 25, ये कितना हो जाएगा? 25 में से 3 जाएगा 22, यानी 11वां पद जो आ गया आपका 22 आ गया। आप लोग चेक भी कर सकते हो कि ये 22 कैसे आया। तो हम लोग ये लिखे थे, यानी 11वां पद क्या आएगा? A + 10D आएगा, A + 10D आएगा। ठीक है, और A की वैल्यू रख दो। A की वैल्यू कितनी थी? -3, 10, D की वैल्यू 5/2, कैंसिल कर दो तो हो जाएगा कितना? 25, और 25 में से ये 5 हो जाएगा, 25 में से 3 जाएगा 22 बचेगा, और A11 क्या 22 आ रहा है, तो 25 बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 2 का, क्या बोलते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें बी ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे, क्या बोलते हैं, 2 के जितने भी पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स जो दिए गए हैं पदों को ज्ञात करना है। यानी जो रिक्त पद दिए हैं तो उनको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको रफ करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, 2 दिया है, कामा बॉक्स बना हुआ है, 2 दिया है, कामा बॉक्स बना हुआ है, फिर दिया है कितना है? 26। तो बताइए यहाँ पे कौन सा पद होगा? श्रेणी कौन सी बोली जा रही है? समांतर श्रेणी बोली जा रही है। तो यानी प्रथम पद तो पता है, यानी पहला पद, यानी ए, यानी बोल सकते हो पहला पद। पहला पद क्या है? 2 है भाई। दूसरा पद बॉक्स बना हुआ, यही ज्ञात करना है। तीसरा पद तो दिया है ना, यानी A3 लिख सकते हो। तीसरा पद दिया है, तीसरा पद कितना दिया है? 26। ठीक है, तो अगर हम D निकाल लें, अगर हम क्या निकाल लें? D निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई x होगा, क्या होगा? x होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई x होगा, अननोन वैल्यू होगी, तो हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा? समांतर श्रेणी भी बोली जा रही है, तो हम लोग सर्वांतर कैसे निकालते हैं? एक प्रकार से लिख रहे हैं, केवल D समझिएगा। इस वाले पद से ये माइनस करते हैं, यानी x - 2, यही तो करते हैं। और यहाँ भी चेक करते हैं, यानी जस्ट लास्ट वाले पद से पहला वाला पद घटाते हैं। तो इसको मान लीजिए एक प्रकार से D1, इसको मान लीजिए D2, यानी 26 - x। ठीक है, अब बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी है, तो जब समांतर श्रेणी है तो इनका जो सर्वांतर होगा सब बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा, यानी D1 बराबर क्या होंगे? D2। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी x - 2 बराबर लिख देंगे D2, यानी 26 - x। x को इस साइड खींच लाइए, तो क्या हो जाएगा? x + x, 2 को उस साइड भेज दीजिए, 26 + 2, तो क्या हो जाएगा? 2x। 26 2 कितना हो जाएगा? 28, यानी x बराबर आ जाएगा 28, यानी 28/2। 28/2 यानी कहने का मतलब 14। ये x बराबर कितना आ गया? 14। x बराबर क्या आएगा? यहाँ पे 14 भरा जाएगा। ठीक है,
वैसे भी घटा के देख लीजिए, 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 12, और 26 में से 14 जाएगा तब भी 12 ही बचेगा। तो ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया। और एक तरीका और था, प्रथम पद हम लोग लिखते हैं a, द्वितीय पद लिखते हैं a प्लस डी, डायरेक्ट सूत्र से a प्लस 2d, यानी हम लोगों को प्रथम पद a दिया था 2, ये हम लोगों को याद करना था, a प्लस डी याद करना था, और तृतीय पद कितना आया था 24, यानी कहने का मतलब इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, ये हम लोगों को याद करना है, और ये हमको दिया था, ठीक है। तो a प्लस डी, यानी यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से क्या करते देखिए ऐसे करते, यानी a प्लस डी बराबर, कहने का मतलब ये हुआ हम लोगों को याद करना था, a प्लस डी तो वैल्यू याद करनी थी। तो a दिया था 2 और a प्लस 2d भी दिया है कितना 24, तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2d बराबर कितना 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2d बराबर 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा भैया 22, यानी 2d बराबर 22, यानी d बराबर आपका आ जाएगा 22/2 यानी 11 आ जाएगा। d का मान क्या आ जाएगा 11। जब d का मान आ गया 11, अब इसमें रख दीजिए, a2 पहले से दिया था 11, और कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या आ रहा है 14, यहाँ पे कुछ हम लोग मिस्टेक किए हैं, a प्लस 2d बराबर 24 दिया था 26 था, यही तो मिस्टेक हुई, a प्लस 2d बराबर यहाँ पे 26 था, तो ये 26 हो जाएगा, और 26 में से 2 जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा, ये 24 को जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, बस और कोई कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा यहाँ पे बस मिस्टेक लिखने में। तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए, सॉरी दूसरा पार्ट देख लीजिए, इसमें बीच में देख लीजिए, इतना पार्ट बचा हुआ है तो देख लीजिए। दूसरा इसी का जो है, बस यही क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। पहला बक्सा खाली हुआ है, खाली दिया हुआ है, प्रथम पद 13 और तृतीय पद भी खाली है, और फिर दिया है 3। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x1 भी नहीं पता है, ax2 हो या ax3 मान के चलिए, या y मान लीजिए, x ये x मान लीजिए, x y की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये तरीका ये होता है कि नहीं, इससे ये माइनस करो, यानी d1 निकालोगे तो 13 माइनस x हो जाएगा, और d2 अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 13 हो जाएगा, यानी इसमें से ये घटेगा। अगर एक और इसमें बन रहा है तो यानी d3 भी निकाल सकते हो, 3 माइनस y हो जाएगा। और ये होता है कि जब समांतर श्रेणी हैं तो d1 बराबर d2 बराबर d3, यानी जितने भी समांतर निकल रहे हैं वो सब बराबर होने चाहिए, जो होने चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्या है AP में है। तो अब हम लोग d1 बराबर d2 बराबर d3 रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, d1 बराबर d2 लिख सकते हो, और d2 बराबर d3 अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यही करेंगे, d2 बराबर d3 अलग लिख लिया, यानी y माइनस 13 बराबर लिख सकते हो 3 माइनस y। तो देखिएगा ये y इस साइड लेके आओगे तो y प्लस y हो जाएगा, 13 को उस साइड भेजोगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो 2y बराबर 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, यानी y बराबर अपान 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी यहाँ पे पद कौन सा होगा 8 होगा। ठीक है, अब d1 बराबर d2 लिया था, अब ऐसे करिएगा, क्या d2 बराबर d3 लिया था, अब d1 बराबर क्या ले लीजिए, d1 बराबर d2 ले सकते हो, d1 बराबर d2 ले सकते हो, यानी 13 माइनस एक्स बराबर y माइनस 13, y की वैल्यू आ चुकी है, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 8 आई है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 5, माइनस का 5, तो माइनस का x बराबर माइनस का 5 माइनस का 13, और 5 13 कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे देख लीजिए अगर दिखना रहा हो, माइनस x बराबर हो जाएगा 5 3 18, यानी x की वैल्यू जो आएगी 18 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भरा जाएगा 18, यहाँ पे भरा जाएगा क्या 16 8, यहाँ पे 8 भरा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो, वैसे भी बता दे रहे हैं, इसको रफ करेंगे उसके बाद बताते हैं, या इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं, जैसे पहले को ऐसे किए थे,
यानी प्रथम पद क्या मानते हैं, ए मानते हैं समांतर श्रेणी का। दूसरा पद 2D ए डी मानते हैं, ए डी। और तीसरा पद 2D ए प्लस 4D, यानी चौथा पद ए प्लस 4, तीसरा पद यानी प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2D और चतुर्थ पद ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो यक्स, अब देखो हमको क्या निकालना था, ए नहीं पता है, ए नहीं पता है, यानी इसकी जगह पे ए है। क्लियर, यहाँ लिख लो, यहाँ बॉक्स बना हुआ है इसकी जगह पे 13 लिखा हुआ है, और इसकी जगह पे y लिखा है, इसकी जगह पे 3 लिखा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर नहीं पता है, a प्लस डी बराबर पता है कितना 13, और a प्लस 2D बराबर नहीं पता है, एक प्रकार से y निकालना है, एक बॉक्स बना हुआ है, और a प्लस 3D बराबर लिखा है कितना 3। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, तो अगर घटाने पे कर दिया जाए a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3D बराबर 3, अगर घटाने पे कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, और d में से -3D जाएगा तो 2D हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा 10 बच जाएगा। तो हो जाएगा आपका क्या, माइनस का d बराबर 10/2, यानी 2 यहाँ पे गुणे में था तो यानी 5 आ जाएगा, वो भी d बराबर आ गया -5। d बराबर जब -5 आ गया, d बराबर -5 आ गया तो किसी एक में रख दीजिए d के मान, इसमें रख देते हैं। तो a d की जगह पे -5 रख दिया, a का मान निकाल लेते हैं, 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, तो a बराबर 18 हो गया, यानी ये मान जो हो 18 आ गया, और a प्लस डी था तो ये तो 13 था ही पहले से, यहाँ पे a प्लस 2D है तो a कितना आया है -5, प्लस का 18 a आया है। ठीक है, a आया है प्लस का 18, a 18 प्लस का आया है, और प्लस 2D कितना आया है -5, तो 18 प्लस -10 कितना हो जाएगा 8 वैसे भी आया था। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, अगर ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे करिएगा, या ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है तीसरा पार्ट देख लीजिए। 5 ये बक्सा खाली हुआ है, ये भी बक्सा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये 9 सही 1/2 लिखा हुआ है। तो देखिएगा क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, या फिर कोई भी तरीका, 2 तरीके बताए निकालने के लिए, चाहे आप पद मानिए ए समांतर श्रेणी के a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D ऐसे करके, या आप ऐसे निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू मान लीजिए x है, इसकी वैल्यू y है, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे d बराबर, सबके d कितने होंगे बराबर होंगे, यहाँ से अगर d ऐसे निकाला जाएगा तो d1 हो जाएगा, ऐसे माइनस करेंगे तो d2 बोला जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो d3 बोला जाएगा। तो अगर d1 की बात की जाए, फार्मूला भी बना सकते हो, d1 मतलब ये हुआ a2 यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो क्या हो जाएगा d1 बराबर a2 हमारा कुछ नहीं x मान लिए हैं, और a1 कितना है 5, एक ये बन जाएगा। फिर d2 यानी कैसे लिखते हैं फार्मूला, a3 माइनस a2, फार्मूला भी ऐसे बना सकते हो, तो y माइनस x हो जाएगा d2 बराबर। फिर d3 कैसे लिखते हैं, फार्मूले की अगर बात की जाए तो a4 माइनस a3, a4 क्या है, ये 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18, 1 19, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 9 दूनी 18, इनका गुणा कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं, 19/2 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 19/2 माइनस y, ये d3। अब बोला गया था क्वेश्चन में कि क्या है, समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर, बस 3 ही d3 निकली थी, यानी d हमारे 3 ही निकले थे, यानी d1 d2 d3, तो सभी आपस में बराबर हो सकते हैं। आपकी इच्छा d1 बराबर d2 ले सकते हो, या आपकी इच्छा d2 बराबर d3 ले सकते हो, या फिर d1 बराबर d3 ले सकते हो। तो कैसे कौन सा लेंगे वो चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा x माइनस 5 बराबर अगर ये कर दिया जाए तो हो सकता है कुछ काम बन जाए, d1 बराबर, अगर d1 बराबर d2 रख दिया जाए, d1 बराबर क्या रख दिया जाए, d2 रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा आपका y माइनस x, तो x इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x, या ऐसे देख लीजिए x प्लस x बराबर y प्लस हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 5, या आप ऐसे कर लीजिए 2x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5, एक ये समीकरण मान लीजिए, ठीक है, एक ये समीकरण हो जाएगा। जब d1 बराबर d2 रखे थे
आप करिए d2 बराबर d3, d2 बराबर d3, तो y माइनस एक्स बराबर d3 कितना है 19/2 माइनस वाई। तो y को इस साइड लेके आएंगे तो 2y हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 19/2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ काम बन पाएगा। अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये 2x, तो यहाँ से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस कर दिया जाए, इसमें 2 से गुणा कर दें दोनों साइड तो हो जाएगा 4y माइनस 2x, ये हो जाएगा 19। अब ये नई समीकरण बन गई 3। तो अब क्या करेंगे 1 माइनस 3 कर दीजिए, 1 माइनस 3 यानी 2x माइनस वाई बराबर 5, या जोड़ने पे कर दीजिए, क्या करने पे जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा -2, ये वाली 3 लिखेंगे तो -2x हम पहले लिख लिए, 4y बाद में लिखा, इज इक्वल टू 19। जोड़ने पे बात की जा रही है तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, यानी जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4y में से एक y हट जाएगा यानी घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3y, और 19 15 कितना हो जाएगा बच्चा 14। तो y बराबर जो आएगा, y बराबर आएगा 14/3। y क्या आया 14/3, किसी एक में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए y का मान, चाहे इसमें रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में y बराबर 14/3 रखने पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 5, तो 2x बराबर 5 प्लस वाई लिख सकते हो। अब y की जगह पर रख दो 14/5, रख दिया हमने, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14/5 है तो 25 हर बराबर करना है बस, 25 प्लस 14/5 हो जाएगा, 25 14 कितना हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 2 1 3 39/5। तो यानी x बराबर हो जाएगा 39/5, और ये गुणे में लिखा था यहाँ पे अपान में आ जाएगा, यानी 39 हो जाएगा आपका 10। क्लियर हुआ। तो हो सकता है आंसर ऐसे भी दिया हो 3 सही 9/10 ऐसे भी दिया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 सही 9/10 दिया हो। यहाँ पे कितना आया था हमारा y की वैल्यू क्या आई थी 14, तो यानी हो सकता है दिया हो 4 सही 3, 4 3 12 2 14, यानी 2 ऐसे दिया होगा, 4 सही 2/3, 4 3 12 2 14। तो ऐसे भी हो सकता है आंसर में दिया हो y का मान। तो हम लोगों को x का मान कितने आए 3 सही 9/10, या फिर दिया हो सकता है 39/10, और y का मान है 4 सही 2/3, या हो सकता है दिया हो जैसा भी दिया हो। तो अगर क्योंकि यहाँ पे सही में लिखा हुआ था 9 सही 1/2, तो ऐसे हो सकता दिया हो। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। हो सकता है ऐसे कर सकते हो, यानी d1 बराबर d2 बराबर d3 है तो सबको बराबर रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा तो क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन। और या फिर जैसे बताए थे पहला पद मानिए तो ऐसे करिएगा, वैसे भी बता देते हैं इसको, देखिएगा हो सकता है वो आसान लगे आप लोगों को। इसको रफ करेंगे तो क्या होता है, पहला पद a मानते हैं, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। 4 ही पद थे यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये दूसरा निकालना है, यानी ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों को निकालना है, ये निकालना है। ये दिए थे कितना, a दिया है कितना 5, और ये कितना दिया है 19/2, 9 सही 1/2 को 19/2 लिख सकते हो। यानी a दिया है भैया लोग 5, और a प्लस 3d बराबर दिया है 19/2। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आसान हो जाता। देखिए a की जगह पे रख दीजिए, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ठीक है, ये बराबर 5 यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 3d बराबर 19/2, ये 5 उस साइड ले जाइए -5 हो जाएगा, तो 19/2 हर बराबर कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 10, ये नीचे के टोटल आ जाएगा 2। 10 कहाँ से आया, इसके अपन 1 मानेंगे तो 2 से ऊपर नीचे करेंगे गुणा, तो 3d ये, यानी 3d बराबर हो जाएगा 9/19 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 ही बचेगा 9/2। आप देख लीजिए d बराबर क्या हो जाएगा 9/2, ये गुणे में लिखा है अपान में आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी d जो आएगा 3/2 आ गया। अब काम बन गया हमारा, d कितना आ गया 3/2। तो a तो हम लोगों को ज्ञान नहीं करना था, ये पद ज्ञात करना था, यानी a प्लस डी। a कितना दिया था पहले से 5, d कितना आ गया है हमारा 3/2, क्योंकि समांतर श्रेणी है सबके लिए d यही रहेगा 3/2। तो हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3/2, यानी 13/2।
13/2। यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, ये क्वेश्चन में जो है 13/2 आना चाहिए और ये 10 या 30 और 9 39 आ रहा था, तो वहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई होगी ऐड करने या जोड़ने पे, क्योंकि ये हम लोगों का सही आ रहा है। तो दूसरा पद हो गया 13/2। तीसरा पद a+2d, हो सकता है देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक, लेकिन किए सही थे। d1 = d2 = d3 रख के चेक किए थे, हो सकता है कहीं पे कट करने में प्रॉब्लम हुई हो। तो a+2d बराबर a की जगह पे लिखेंगे 5, 2 इंटू d की जगह पे क्या लिखेंगे 3/2, 3/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 और ये हो जाएगा 8। यानी पहला आया 5, फिर आया 13/2, यानी ये आ गया 13/2, जो बॉक्स ये दिया था, यानी आ रहा है आपका 13/2। 13/2 पहले भी कराए थे उस तरीके से, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ गुणा भाग जोड़ घटाव में कहीं गड़बड़ हुआ है। तो y यानी हम लोगों को y जो आया है क्या आया है 8 आया है, यानी a 8 आया है। तो अभी चेक भी कर लेंगे इनको हम। तो 5 13/8 और 8 और ये 19/2 लिख सकते हो, 19/2। अब देखते हैं सर्वांतर, यानी इसमें से ये माइनस करते हैं तो 13/2 - 5 तो कितना हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 8 - 13/2 बराबर होना चाहिए, ये माइनस करेंगे इसमें से 19/2 - 8। अगर ये बराबर सब आ जा रहे हैं तब तो सही है। तो माइनस का हर बराबर करेंगे 10 बटे कितना हो जाएगा 2, और सही है वैसे। 8 दूनी 16 - 13/2 बराबर 19 - 8 दूनी 16/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2 और डी भी यही निकला था। तो यानी d1 = d2 = d3, तो यानी यही बोला जाता है क्या डी। तो ये सही है। वो हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हुई हो, तो आप लोग देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में या गुणा करने में हो सकता है कहीं कुछ हो गया हो। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 देख लीजिएगा जल्दी से। 4 अभी देख लीजिए, यहाँ पे ज्ञात करना है x y z w मान लीजिए। तो ऐसे हम लोग ज्ञात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जैसे हम क्वेश्चन माने थे। पहला क्वेश्चन वैसे दोनों तरीके से बता दिए थे, ये भी हो जाएगा वैसे भी, लेकिन ये वाला हम लोगों को विधि आसान लगती है। देखिएगा a दिया है कितना -4, तो दूसरा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का a+d, तो a+d हम लोगों को ज्ञात करना है, a+2d भी ज्ञात करना है, ठीक है ये वाला, और a+3d तृतीय पद चतुर्थ पद ये, और पांचवा पद भी ज्ञात करना है, यानी a+4d बराबर ज्ञात करना है। ये द्वितीय पद है यानी सेकंड लिख दिया, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ है, ये पांचवा पद यानी जो बॉक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो ये द्वितीय है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5, ये निकालना है। और दिया क्या है, ए दिया है केवल, और पांचवा पद दिया है a+5d, क्या बोलते हैं 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 भी निकालना है ना, 5 निकालना है, तो यानी छठा पद दिया है। तो छठा पद क्या लिखेंगे, छठा पद हम लोग ऐसे लिखेंगे, छठा पद क्या लिखते हैं समांतर श्रेणी का a+5d, कैसे लिखते हैं वो भी बता देते हैं। nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद का फार्मूला क्या होता है Tn = a+n - 1d, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है। तो अगर n की जगह पे 6 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा a+n - 1, n की जगह पे क्या रखेंगे 6d, तो यानी a+5d, तो यानी छठा पद यही लिखेंगे a+5d। समझ में आया चीज, तो यानी a+5d हमको दिया है कितना 6, ये छठा पद है, ठीक है ये फर्स्ट पद है। अब देखिए a+5d, यहाँ पे a रख दीजिए, यहाँ पे a रख दीजिए, -4 + 5d बराबर 6, -4 + 5d बराबर 6, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 6 + 4, या 5d बराबर 6 4 10, यानी d बराबर 5 दूनी 10। d गुणे में लिखा है, अपान में जाएगा तो हो जाएगा, ये जब अपान में जाएगा तो 5 हो जाएगा 10/5, और डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी d कितना सर्वांतर कितना आ रहा है 2। तो पहला पद अब यहाँ से लिख सकते हो, a कितना था -4 और d कितना है 2 प्लस का, तो कितना आ जाएगा भैया लोग -2। थर्ड पद क्या होगा -4 + 2, d की जगह पे 2 रखेंगे तो -4 और +4 0 आ जाएगा। फिर तीसरा जो हम लोग चौथा पद निकालना है, तो a की जगह पे रखेंगे -4 + 3, d की जगह पे रखेंगे 2, तो -4 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस का। और इसमें रखिएगा, इसमें देख लीजिए
ए की जगह पे रखेंगे -4 + 4 × 2 यानी -4 + 4 दूनी 8 यानी 4 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब एक और लास्ट पार्ट बचा हुआ है 5, वो भी करा देते हैं। अब देखिएगा लास्ट जो है 5 पार्ट 3 का, तो ये प्रथम पद इसको मानते हैं, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे, इसको फोर्थ, इसको 5, ये छठा पद है। ठीक है, तो कौन कौन से पद निकालना है? प्रथम पद निकालना है, तीसरा पद, चतुर्थ पद और पांचवा पद निकालना है। कौन कौन से दिए हैं? यानी ए दिया नहीं है हम लोगों को, ये नहीं दिया है। और हम समांतर श्रेणी के पद कैसे मानते हैं? प्रथम पद मानते हैं ए, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d, पांचवा a + 4d और छठा a + 5d। तो हम लोगों को 6 पद दिए भी हैं, वैसे मान लेते हैं। तो ए नहीं दिया है, फिर दूसरा पद a + d बराबर दिया है कितना? 38। फिर तीसरा पद भी नहीं दिया यानी a + 2d भी नहीं दिया हुआ है, ये भी निकालना है। a + 3d यानी चतुर्थ पद भी निकालना है। a + 4d यानी पांचवा पद भी निकालना है। और लेकिन छठा पद दिया है, कितना दिया है? -22। तो ये समीकरण कहाँ गई? ये एक, और ये मान लीजिए एक प्रकार से 2 मान लेते हैं, क्योंकि इनसे कुछ काम बनेगा। देखिएगा, अगर दोनों को घटा दें, यानी यहाँ लिख सकते हो 2 माइनस या 1 माइनस समीकरण 2, घटाने का मतलब ये हुआ, ऐसे लिखते हैं a + d बराबर 38 और नीचे लिख लीजिए a + 5d बराबर -22। जब ऐसे घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर तो जो भी प्लस प्लस के होंगे वो सब हो जाएंगे माइनस। ठीक है, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ये वाले प्लस का काम, ऊपर वाले जो प्लस लिखे या माइनस लिखे थे उनका काम खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो d में से -5d जाएगा तो माइनस का बचेगा 4d, और 38 22 कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 3 2 5 यानी 60। यानी d बराबर जो आएगा 60 बटे -4 या कितना हो जाएगा? 15 चौको 60 है ना, 4 एकम 4 5 चौको 20। तो यानी d बराबर जो आएगा, d बराबर आएगा -4। अगर d हम लोगों को ज्ञात हो गया तो हम लोग अब क्या करें? एक इसी में एक में पुट कर देते हैं। d का मान d बराबर -4 समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रख सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? a + d बराबर 38 था समीकरण 1, तो a - 4 बराबर 38 या a बराबर 38 + 4 कितना हो जाएगा? 42 यानी 42। a बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। तो a बराबर 42 आ गया तो हम लोग सब निकाल सकते हैं। देखो, a + 2d निकालना था तो a की जगह पे लिखेंगे 42 + 2 × -4d कितना आया? -4। तो क्या हो जाएगा? 42 और माइनस का 8, 42 का -8 आप लोग घटा भी सकते हो, कितना आएगा? 42 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? उधर 2 और आपका हो जाएगा 36 नहीं 34, 6 2 8 34 आ जाएगा। ये भी निकाल सकते हो, एक की जगह पे रखोगे 42, 3 × -4 तो क्या हो जाएगा? 42 माइनस का 12 क्या हो जाएगा? अब 12 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 4 में से 1 जाएगा 3, 30 आ जाएगा। ये देखिए कैसे, 42 + 4 × -4 तो 42 - 16 तो कितना आ जाएगा? 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 26। तो ये हम लोगों की श्रेणी हो जाएगी। और ये यहाँ पे -22 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? -22 आएगा भी। देखिए, अगर ऐसे रखते नहीं, मान के चलो ये हमको भी नहीं पता था, वैसे पहले पता था तभी निकाल पाए थे। अगर हम लोगों को जो सर्वांतर है कितना है? -4 है, कितना है? -4 है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ 34 आया, फिर 30 आया, फिर 26 आया, फिर अगर इसमें से माइनस का 22 दिया था तो माइनस का जो 22 दिया था हम लोगों को, तो यहाँ तो देखा जाए तो फिर ये सीरीज अगर देखा जाए समांतर श्रेणी -22 अगर देखा जाए, भाई -4 माइनस करेंगे तो हम लोग जो ये पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a की जगह पे लिखेंगे 42, a की जगह पे क्या लिखेंगे? a की जगह पे लिखेंगे 42, चेक भी कर सकते हो, +5 × -4 यानी 42, 5 चौको हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा? 5 चौको 20। तब तो आना चाहिए, कितना आना चाहिए बच्चा लोग? यहाँ आना चाहिए कितना? 20 तो माइनस हो जाएगा तो 22 आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 22, वो भी प्लस का, वो भी क्या होना चाहिए?
प्लस का, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, माइनस में दिया था, तो हम लोगों का डी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमको जो है मिस्टेक मिल रही है, ये -22 ना होगा, ये क्वेश्चन में ये -22 ना होगा, -22 ना होगा तो और कुछ नहीं करना, और सब सही आया, +22 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट जो टर्म्स निकाले हैं तो +22 आ रहा था, तो ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि डी दोनों का सेम ही आ रहा है। देखो 38 में से 22 जब घटाएंगे, 38 में से जब 22 घटाएंगे तो बचेगा 16, क्या बचेगा 16, तो यहाँ पे बस थोड़ा देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 38 में से जब 22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है, ये 16 आएगा प्लस का, तो डी बराबर हो जाएगा 16 बटे माइनस का 4, 4 चौक 16, डी तो सेम ही आया, डी तो सेम ही आया, तो पद भी सेम ही निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे +22 होगा। तो ये हो गए क्वेश्चन 1 से लेके 3rd के जितने भी पार्ट थे हमने करा दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd से आगे के क्वेश्चन कराते हैं।